पहला क्वेश्चन ये है कि फायर को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE लिखा जाता है, फायर है, ये है फायर, एंड इस भाषा को, इस शब्द को QHOE लिखा जाता है, QHOE, ठीक है, इसका लिखा जाता है। और मूव को JMWE लिखा जाता है, राइट। सो दो हमारे पास वर्ड हैं अंग्रेजी के जिसको मैप किया गया है दूसरे वर्ड पर, JMWE, ठीक है। तो इनकी हम मैपिंग देखते हैं कि इनको मैप, या F को Q से किया गया है मैप, I को H से मैप किया गया है, और फिर R को O से मैप किया गया है, E को E ही लिख दिया गया है। इस वाले शब्द में, दूसरे वाले शब्द में M को Z लिखा गया है, O को M लिखा गया है, और V को W लिखा गया है, और E को E लिखा गया है, ठीक है। तब इन दोनों मैपिंग से हमें इसका पता लगाना है कि इसको किस तरह लिखा जाएगा, जो कि ओवर दिया हुआ, राइट। यहाँ पर इस वाले शब्द को, ओवर को हम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओवर, ठीक है, OVER। और इसको अगर हम इन दोनों को, दोनों मैपिंग की सहायता लें, तो अगर इसमें देखते हैं कि O कहाँ पर है, O यहाँ पर है, O क्या लिखा गया है, O को लिखा गया है यम, तो मैं यहाँ पर यम लिखूंगा O की जगह। V को क्या लिखा गया है, V को यहाँ पर ये वाली मैपिंग है जो V की, ये W लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा W। फिर E की मैपिंग दोनों शब्द में है, एक E यहाँ पर है और एक E यहाँ पर है, और दोनों में ही E की जगह E ही लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, E की जगह E लिखूंगा। और फिर R दिया गया है यहाँ पर, R की मैपिंग निकालेंगे तो R को लिखा गया है O, तो R की जगह मैं लिखूंगा O। तो हमारा जो पूरा शब्द बनता है अंग्रेजी का MWEO, जो कि बी वाला ऑप्शन में ये हमारा शब्द मैच कराता था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है तथा कैट को 24 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बाल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर दिया है बैट, ठीक है। तो अगर हम बैट में देखें तो बैट में कुल कितने शब्द हैं, कुल कितने अक्षर हैं, 3 हैं, ठीक है। बैट में 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 23, 2 ही अक्षर हैं, जो कि गणित का जो मैथ का अंक दिया गया 23 दिया गया था। अगर हम एक बाई वन करके मैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 अक्षर होने चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए इसका कोई और तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि हम इसका सही मैपिंग कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बैट, ठीक है। हर अक्षर का जो इनका क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला में, उनको पहले लिखते हैं, देखते हैं अगर उसके आधार पर कोई पैटर्न बनता है तो हम उसके आधार पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बैट अंग्रेजी का दूसरा अक्षर है, ठीक है। ए का जो आता है वो पहला ही अक्षर है। और अगर हम टी की बात करें तो टी के बाद कितने अक्षर, TUVWXYZ, कुल 26 होते हैं। 26 में से 6 अक्षर निकाल देंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनका पूरा क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में इन सभी अक्षरों का। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सम करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ 20, 2 3, तो कुल हो जाएगा 23। यहाँ पर 23 दिया भी है, अतः इससे पता चलता है कि इनको जोड़ किया गया, मतलब इन सभी अक्षरों का जो क्रम है वो अंग्रेजी वर्णमाला में उसको सम कर दिया गया, 23 आ रहा है। लेकिन फिर भी हम इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर ताकि 100% कन्फर्म हो जाए कि जी हाँ हमने जो लिखा है वो एकदम सही ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैट, ठीक है, कैट। सी जो है तीसरा अक्षर है, ए जो है पहला अक्षर है, और टी जो है 20वां अक्षर है, क्योंकि हमने 20वां अक्षर यहाँ निकाला था पहले ही। तो अगर इनको हम जोड़ करेंगे तो 20 धन 3 धन 1 हो जाएगा टोटल 24। तो यहाँ पर भी 24 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी इनको जोड़कर 24 लिखा गया। इसलिए हमें पता चल गया कि इनका जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उनको एक बाई एक निकालेंगे, उनको सम कर देंगे, योग कर देंगे, जो आएगा अंतिम में जो हमारा रिजल्ट आएगा वही इनका फाइनल आंसर होगा। तो हम इनको भी 1 बाई 1 करते हैं, बाल को निकालना। अब इस बाल को कैसे लिखा जाएगा उसे पता करते हैं, ठीक है। बाल की जगह हम लिखा जाएगा, बी दूसरा अक्षर है, ए की जगह ये पहला अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। और अगर हम यल की बात करें तो यल कौन सा अक्षर है, गिनते हैं, ABCDEFGHIJKL, ये 12वां अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो यल है, तब इसलिए दो हम 12 में 12 लिखने पड़ेंगे। तब इनको अगर हम सम कर दें तो यहाँ पर 2 है, 2 धन 1 3, 3 हो गया, 12 12 24 और 3 27। तो अतः 27 ये जो पहला आंसर है इसमें
27 दिया हुआ है, तो यह वाला सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निरंतर मिलता रहे हमारे चैनल से। सॉरी, खांसी आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है। यहाँ पर दिया गया है एक कोई यहाँ पर दिया है पेन, ठीक है, यह है पेन और इसको हम लिख रहे हैं क्या, NZO, NZO। तो पेन को NZO लिखा जाता है तथा बार्क, ये दूसरा जो अक्षर है बार्क को CTSL लिखा गया है, BARK। अब इसको हमने लिख दिया CTSL। तब इनकी मैपिंग से हमें ये पता करना है कि प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। जो तीसरा शब्द है ये प्रैंक है, प्रैंक को कैसा लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रैंक, ठीक है। हम देखते हैं कि इनकी मैप, इन दोनों की मैपिंग से, ये जो हमने दोनों मैप वर्ड किया है इसकी मैपिंग से और इस वाली की मैपिंग से निकालते हैं, देखते हैं प्रैंक का पता चल सकता है। तो क्या इसमें पी है, किसी में पी, ये वाला पहला शब्द, पहला जो अक्षर है पहले शब्द का वो पी है और पी की जगह लिखा है हमने यन, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यन। आर कहाँ पर है, आर ये वाला, ठीक है, आर ये आर है, आर की जगह लिखेंगे हम यस। ए की जगह लिखा है इन्होंने टी, यहाँ पर ये टी है तो ए की जगह हम लिखेंगे टी। और यन, ये जो यन हमारा यहाँ यन यहाँ पर दिया है, ये यन है, ठीक है, तो यन की जगह लिखेंगे हम ओ। और फिर के की जगह लिखा है इन्होंने यल, ठीक है, ये के है, के की जगह लिखा है यल। तो हमारा जो फाइनल में जो उत्तर आ रहा है NSTOL, जो कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो इससे मैच कर रहा है, इसलिए बी वाला आंसर सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को, ये जो हमारा डिस्प्ले है एक वर्ड है, उसको अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अजीब बात यह है कि हमने, हमारे पास एक ही वर्ड है और एक ही उसका आंसर है, तो हमके इसी के आधार पर ही इसको निकालना है कि प्रोजेक्ट को कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कैसे लिखा गया इसमें। तो यहाँ पर है डिस्प्ले, ठीक है, DISPLAY। अब इनकी जगह लिखा गया है BL, एस की जगह लिखा है Q, P की जगह लिखा है S और L की जगह लिखा है JDW। तो ये हमारा इसकी जगह ऐसे लिखा गया, ठीक है, ये हमारा लिखा गया है ऐसे। अब इसको हमें पता करना है कि आखिर इनका संबंध कैसे है, ये जो हमारा जो लिखा गया है इसको हम आखिर इन्होंने डराइव कैसे किया है। तो अगर हम देखें डी जो है, डी के बाद बी लिखा गया, तो डी बी जो है, बी जो है डी से पहले आता है, कितने अक्षर पहले आता है, BCD, 2 अक्षर पहले आता है। इसमें क्या किया इन्होंने, 2 अक्षर पहले का लिखा, 2 अक्षर घटा दिया है, जो पहले का उसको लिखा है। आई का देखें तो आई को लिखा यन, यल, तो यल जो है आई के बाद आता है और क्या कितने बाद आता है, IJKL, 3 अक्षर इन्होंने जोड़ा है, 3 अक्षर बाद जो आता है उसे लिख दिया है। और यस की जगह क्यू लिखा है, तो क्यू जो है यस से पहले आता है, तो QRS, यहाँ पर इन्होंने लिखा 2 अक्षर जो पहले का -2 कर दिया है, ठीक है, -2 अक्षर पहले। फिर P के बाद यस लिखा है, तो P जो है PQRS प्लस 3 अक्षर जोड़ दिया है, उसके 3 अक्षर आगे का जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में उसे लिखा है। फिर यल के बाद जे लिखा है, जे जो है एल से पहले आता है, IJKL -2। फिर ए के बाद इन्होंने लिखा है डी, इसका क्या लिखा है डी, ये +3, 3 अक्षर बाद का डी आता है ए के बाद, BCD। और फिर वाई की जगह लिखा है इन्होंने डब्ल्यू, तो WXY, ये पहले 2 अक्षर पहले आता है। तो अगर हम इन पैटर्न को देखें तो -2 धन 3 धन -2 धन +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2। ये क्या कर रहे हैं, पहले -3 अक्षर पहले 2 अक्षर पहले का लिख रहे हैं, फिर 3 अक्षर बाद वाला लिख रहे हैं, फिर 2 अक्षर पहले का लिख रहे हैं, तो इसे इन्होंने पैटर्न बना दिया है। तो अब इसी के आधार पर हम प्रोजेक्ट को भी लिखेंगे, देखते हैं क्या इसका अक्षर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं PROJECT। अब प्रोजेक्ट में जो पहले इसके 3 अक्षर पहले क्या आता है,
तीन अक्षर का जो पहले आता है एम एन ओ, दो अक्षर जो पहले माइनस दो है ना, एन ओ पी, यहाँ पर आएगा एन। ठीक है, अब ये आर के बाद तीन अक्षर, आर के जो बाद तीन अक्षर, तीसरा अक्षर जो आता है वो क्या आता है, उसको लिखेंगे आर एस टी यू, यहाँ पर आएगा यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये ओ है, ओ के पहले क्या आता है, एम एन ओ, ओ के जो पहले माइनस दो अक्षर पहले आता है वो एम आता है, एम एन ओ। और फिर यहाँ पर जे, जे के बाद तीसरा अक्षर क्या आता है, जे के एल एम। ठीक है, ये प्लस तीन है ना, इसमें इसमें तीन ऐड कर रहे हैं, फिर माइनस दो इसमें घटाएंगे, तो इसमें क्या है, ई के बाद माइनस दो घटाएंगे तो डी ई सी, सी डी ई, यहाँ पर आएगा सी। डी के बाद जो दूसरा अक्षर, दो अक्षर पहले का जो अक्षर है वो सी है, और फिर यहाँ पर है सी, सी के बाद तीसरा अक्षर क्या आता है, डी ई एफ। ठीक है, और टी के पहले ये प्लस तीन किया, फिर माइनस दो करेंगे। ठीक है, तो टी से जो दो अक्षर पहले आता है आर आता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एन यू एम एम सी एफ आर। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई शब्द है इसमें, एन यू एम एम सी एफ आर, जो कि पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से आता हूँ एक नया वीडियो लेकर, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर, और समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।